हेलो लिटिल लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का क्लास फर्स्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करवाया था, जो एक पोयम थी। अब हम उस सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नेम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शूज़। ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी को हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें आने वाले वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे और स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ दिए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शूज़। बबल का क्या मतलब होता है? बबल मतलब होता है हवा का गुब्बारा, ओके, या बुलबुला इसे हम कह सकते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब है नली। आपने देखा होगा जब हम जूस पीते हैं या शेक पीते हैं तो उसके साथ एक स्ट्रॉ होती है। आप प्लास्टिक की भी होती है एंड पेपर की भी बनी होती है, जो दोनों साइड से ओपन होती है और बीच में हॉलो होती है। एंड द शू, शूज मतलब जूते। तो ये इन तीनों की स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शूज। एक बार की बात है, एक बबल यानी बुलबुला, एक स्ट्रॉ और एक शूज साथ में रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, वेंट मतलब होता है गए। एक दिन वो जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर। वो एक रिवर मतलब होता है नदी, वो नदी के पास पहुंचे, तीनों के तीनों फ्रेंड्स। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। क्रॉस मतलब होता है पार करना। अब उन्हें नदी क्रॉस करना नहीं आता था, नदी पार करना नहीं आता था तीनों को। द शू सेड, तो शूज जूते ने कहा, बबल लेट्स फ्लोट ऑन यू। फ्लोट मतलब होता है तैरना। तो शूज ने बबल को बोला कि बबल चलो तुम्हारे ऊपर तैर के रिवर क्रॉस कर लेते हैं हम। नो शू, लेट्स स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो बबल मना कर देता है। बबल कहता है नहीं शूज, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ। स्ट्रॉ जो है, इसको स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, इसको खुद को स्ट्रेच करने दो। एक बैंक मतलब होता है नदी के किनारे से, एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको खुद को स्ट्रेच करने दो, फैलाने दो। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि स्ट्रॉ ने खुद को एक साइड से किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच किया हुआ है। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। क्रॉस, तो फिर इस तरह से हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं, नदी पार कर सकते हैं। ये बबल ने सजेशन दिया। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो बबल उनकी बात, स्ट्रॉ उनकी बात मान लेता है। सो स्ट्रॉ खुद को फैलाता है एक साइड से दूसरे साइड तक, रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खुद को फैलाता है। When the shoe jumped on the straw, जब शूज स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है, कूदता है, इट ब्रोक, तो ये टूट जाता है। स्ट्रॉ जो है वो टूट जाती है। द शू फेल into the water with a loud splash। फेल मतलब होता है गिरना। शूज पानी में बहुत बड़े धमाके, स्प्लैश मतलब होता है छींटे के साथ, बहुत बड़े छींटे के साथ पानी में गिर जाता है। The bubble shook and shook with laughter and burst with big bang। shook जो है शेक का सेकंड फॉर्म है। shook मतलब होता है हिलना। तो बबल हंस हंस के बहुत जोर जोर से हिलता है, हंसता है। लाफ्टर मतलब होता है हंसना। एंड बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट जाना। विथ अ बिग बैंग, बिग बैंग मतलब बड़े धमाके के साथ। बबल बहुत जोर जोर से हिल हिल के हंसता है और बहुत बड़े धमाके के साथ फूट जाता है। तो ये हमारी स्टोरी थी। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ये देखेंगे। बैंक, बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। एक बैंक होता है जिसमें हम अपना मनी सेव करते हैं और एक बैंक का मतलब है नदी का किनारा। बबल, बबल होता है बुलबुला। नेक्स्ट बर्स्ट, बर्स्ट मतलब होता है फूट जाना। क्रॉस, क्रॉस है पार करना। रिवर नदी, शूज जूते और स्प्लैश मतलब होता है छपाक। लेट्स रीड। अब इन वर्ड्स का यूज करके दो सेंटेंस बने हैं। आई कैन ब्लो बबल्स। ब्लो मतलब होता है उड़ाना। मैं बबल्स को, बुलबुलों को उड़ा सकता हूँ।
आई कैन वेयर शूज, वेयर मतलब होता है पहनना, शूज मतलब जूते, मैं जूते पहन सकता हूँ। नेक्स्ट, रीडिंग इज फन, रीड करना है। नेम द थ्री फ्रेंड्स, अभी हमने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी में 3 फ्रेंड्स कौन कौन थे? बबल, स्ट्रॉ एंड शूज। वेयर डिड दे गो वन डे, वो एक दिन कहाँ गए थे? वन डे दे वेंट इन टू द जंगल, वो जंगल में गए थे। वट डिड दे वॉन्ट टू डू, वो क्या करना चाहते थे? दे वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर, वो रिवर को क्रॉस करना चाहते थे। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स टॉक। हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स बुलबुले कैसे बनाते हो? आपने देखा होगा कि जब हम लिक्विड सोप और वाटर को मिक्स करते हैं तो बबल्स बन सकते हैं, और इसके लिए मार्केट में भी एक सॉल्यूशन आता है, उसको भी यूज़ करके हम बबल्स क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेक बबल्स? बाय एडिंग सोप एंड वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट, ये बताओ, ये तो बहुत इजी है, आप अपने पैरों में क्या पहनते हो? शूज। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप रिवर कैसे क्रॉस करोगे? रिवर क्रॉस करने के लिए हम क्या ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? रिवर क्रॉस करने के लिए हम बोट का यूज कर सकते हैं। लेट्स शेयर, पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस। अब डूइंग वर्ड्स मतलब करने वाले वर्ड्स, जो कर रहे एक्शन वर्ड्स। जंप, जंप मतलब होता है उछलना। शूक, हिलना। स्ट्रेच, खींचना। एंड बर्स्ट, फटना। इन वर्ड्स को हमें इन सेंटेंस में फिट करना है। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, स्ट्रॉ ने खुद को एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में क्या किया था? स्ट्रेच किया था। फर्स्ट सेंटेंस में आएगा द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। सेकेंड, द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, शू ने स्ट्रॉ पे क्या किया था? शू ने स्ट्रॉ पे जंप किया था। द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। नेक्स्ट, द बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर, बबल हंस के जोर, हंस के उसने क्या किया था? द बबल शूक एंड शूक, द बबल shook and shook with laughter and dash with a big bang and burst with a big bang। burst मतलब होता है फट गया, बहुत बड़े धमाके के साथ वो फट गया था। ये सब हमने स्टोरी में पढ़ा है, अगर आपने स्टोरी पे ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ, ड्राइंग करनी है। ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल, ये एक टेडपोल है, टेडपोल को आपको रिवर तक पहुंचाना है। अभी ये पडल में है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन, डॉट्स दिए, डॉट्स को हमें ट्रेस करना है। कुछ इस तरह से आप इसको नीटली आप ट्रेस करेंगे और इसको यहाँ तक पहुंचाना है, पेंसिल का यूज करके कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर अलाउड। बबल्स बनाने हैं, बुलबुले बनाने हैं, तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं, डॉटेड फॉर्म में है, इनको ट्रेस करना है, और उस लेटर को आपने को ट्रेस करने के बाद जोर से पढ़ना भी है। जैसे फर्स्ट लेटर ये क्या है? ये ए लिखा है, तो इसको आपको डॉट्स को ज्वाइन करके ए बनाना है। ए, सी, बी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। Next activity, sing. So let's sing together. Hope a little, jump a little. 1, 2, 3. Run a little, skip a little. Tap on knee. Bend a little, stretch a little. Nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. Next activity, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। अभी लेफ्ट साइड में कुछ बॉल्स दिए हैं और राइट साइड में नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बॉल को काउंट करना है, और जितनी बॉल्स होगी सेम नंबर के साथ हमें उसको एक लाइन ड्रॉ करके उसको पेयर करना है।
सो फर्स्ट फर्स्ट देखो आप कितनी बॉल्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। सो हमें 7 करना है। सो इसी तरह से आपको बाकी सारी मैचिंग भी कंप्लीट करनी है। थिंक टाइम, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब होता है सामान। पुट देम इन टू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। सो ये एक एक्टिविटी है, इसके लिए हमें ये सारे सामान चाहिए। जैसे रिबन दिया है, रिबन, फेदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, शूज एंड स्पून। इनको हमें एक पानी के टब में रखना है, पानी की बकेट में आप रख सकते हो, और देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ पानी में फ्लोट करती है। फ्लोट मतलब होता है तैरना, कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी सिंक होती है। सिंक मतलब डूब जाती है। ठीक है, जैसे फेदर है, अगर आप फेदर को पानी में रखोगे तो फेदर बहुत लाइट होता है, सो ये फ्लोट करेगा। लेकिन अगर आप स्टोन को पानी में रखोगे तो स्टोन फ्लोट नहीं करेगा, बिकॉज स्टोन हेवी होता है, स्टोन पानी में सिंक हो जाएगा। ओके, सो ये एक्टिविटी आपने करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लर्न टू राइट। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। यहाँ पे एक वेल बनाया है, वेल मतलब होता है कुआं। सो इसमें डॉट्स दिए हैं, आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करके इस वेल को कंप्लीट करना है। इसमें आपने को कलरिंग करनी है और इसके साथ एक राइम दी हुई है, इस राइम को हम जोर से पढ़ेंगे। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।